हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 22 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स की। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रही क्वेश्चन ऑफ पेपर की सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में उत्कर्ष चंद्र शास्त्रीय नृत्य कथक के सीनियर वर्ग में विनर रहे, उनका संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल जिले से हैं उत्कर्ष चरण जी, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो पुणे स्थित अखिल लोक कला कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से दुबई में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में उत्कर्ष चंद्र शास्त्रीय नृत्य कथक के सीनियर वर्ग में विजेता रहे, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों निवाड़ांचल में महत्वपूर्ण रूप से गणगौन लोक नृत्य, काठी नृत्य, फेफारिया नृत्य और मांडल्य नृत्य और आड़ा खाड़ा नाच, डांडा नाच, ये सब नृत्य किए जाते हैं। और मालवा क्षेत्र में दोस्तों मटकी नृत्य, आड़ा खाड़ा, रजवाड़ी नृत्य आदि आयोजित की जाती है। इसके अलावा दोस्तों बुंदेलखंड में मुख्य रूप से रणराई नृत्य जो कि 12 महीने चलता है, यह दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। और ढिमराई नृत्य, शैला नृत्य, बधाई नृत्य और कानड़ा नृत्य इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में किए जाते हैं दोस्तों। और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों हाल ही के एग्जाम में भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में क्वेश्चन बना था। तो दोस्तों भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 0 यानी 8 है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य तो मैंने आपको बता ही दिया है, राई नृत्य है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य नाच जो कि उज्जैन में इसकी उत्पत्ति होती है यानी जन्म माना जाता है, और मालवा क्षेत्र से संबंधित आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर स्पोर्ट्स का नया खेल स्टैंडिंग अप बोटिंग की शुरुआत भारत में किस शहर से होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल से। भोपाल की छोटी झील से वाटर स्पोर्ट्स का नया खेल स्टैंडिंग अप बोटिंग की शुरुआत भारत में भोपाल शहर से स्टार्टिंग होगी, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों यह स्टैंड अप बोटिंग वर्ल्ड कैनोइंग फेडरेशन का 5वां खेल है। अभी तक आपने कैनोइंग, काइनिंग और ड्रैगिंग बोटिंग का खेल होते रहे, अब स्टैंडिंग अप बोटिंग भी जुड़ने जा रहा है। और पिछले वर्षों में विश्व में पिछले 2 सालों से खेला जा रहा है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत मार्च में यानी मार्च 2022 से भोपाल की छोटी झील से प्रारंभ की जाएगी, आपको याद रखना है। तो बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के वाटर स्पोर्ट अकादमी की स्थापना भोपाल में 2007 में की गई थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों स्विमिंग अकादमी की स्थापना 2008 में होशंगाबाद में थी, भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति 1989 में आई थी और वर्तमान में नवीनतम खेल नीति 2005 में, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 2006 में देश का पहला सेलिंग स्कूल की स्थापना भोपाल में की गई थी, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। दोस्तों मध्य प्रदेश का राज्य खेल मलखम्ब है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखते जाना या नोट करते जाना पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कितने महाविद्यालयों को चयनित कर स्थानीय औद्योगिक इकाई के साथ एमयू करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 महाविद्यालय स्थानीय औद्योगिक इकाइयों के साथ एमयू हस्ताक्षर करेंगे, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत चयनित 200 महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगार और स्वरोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से एमयू कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें आयुक्त उच्च शिक्षा दीपक सिंह ने बताया कि विद्यार्थी अपना स्वयं का रोजगार स्वरोजगार स्थापित कर और आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों को फरवरी माह तक चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित कर औद्योगिक इकाइयों से 31 मार्च 2022 तक एमयू हस्ताक्षर किए जाएंगे, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति 1972 में लागू की गई थी। और दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों का विकास करने के लिए वर्ष 1988 में नवीन औद्योगिक नीति लागू की गई थी, तो आपकी यानी घोषित की गई थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों प्रथम उद्योग नीति 2004 में घोषित की थी, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में अब तक विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की संख्या 10 है, जिसमें कि पीथमपुर प्रमुख रूप से आता है, ये भी आपको याद रखना है। इसे भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, तो आपको पीथमपुर के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन में भारत का अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल महोत्सव को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भारत का अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 जनवरी 2022 को स्पेन की मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया। फितूर द्वारा एरीविलर पत्रिका के साथ आयोजित सक्रिय पर्यटन प्रतियोगिता के 26वें संस्करण में यह पुरस्कार दिया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन पर्यटन उद्योग विकास और विपणन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों
मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी और जिसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं विनोद गोठिया जी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हनुवंतिया टापू इंदिरा सागर बांध के तट पर स्थित एक पर्यटन स्थल है जो कि खंडवा में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर है। ये भी आपको याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों इसकी शुरुआत 2016 से की गई थी और वर्तमान में इसकी 20 जनवरी से इसका 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जो कि लगभग 2 माह तक चलेगा। तो ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब चर्चा कर लेते हैं 21 जनवरी करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय संगीत समारोह राग अमृत 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में भी सुश्री उषा ठाकुर, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की पर्यटन विकास मंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मास्क की है जिंदगी अभियान कब से शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 जनवरी से मास्क की है जिंदगी अभियान शुरू किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत सतना के अनुराग श्रीवास्तव ने कौन सा ऐप बनाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दीदी ऐप, जो कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। अनुराग ठाकुर ने यह ऐप बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अनुराग श्रीवास्तव सॉरी। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना की मंजूरी दी है, आपको याद रखना है। जिसमें कि दोस्तों 40% क्षति पर 2 लाख रुपये से अधिक पर 4 लाख रुपये और न्यायालय में अगर प्रकरण दर्ज होता तो आवागमन के साथ साथ इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी, तो आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में राज्य मंत्री परिषद ने कौन सी नीति का अनुमोदन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी इन दोनों नीति समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरिटेज मदिरा नीति 2022 का अनुमोदन मंत्री परिषद ने किया है, यानी राज्य मंत्री परिषद ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आज के लिए अपनी क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश किस महोत्सव को स्पेन में भारत का अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितनी जानकारी आपके पास उतनी शेयर करना है दोस्तों। तो दोस्तों यह था हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।